है, यह अनायास ही पद नहीं मिला है। बहुत से लोग होते हैं जाकर के चिट्ठियां लिखवा के लेके आ जाते हैं नेताजी अजय शंकर जी, लेकिन वह माला पहनने के बाद वह चिट्ठी शायद उनके तिजोरी में रख दी जाती है और फिर वह सब इंतजार करते हैं कि कब सरकार बनेगी तो मैं इस चिट्ठी को बाहर निकाल करके उसका सदुपयोग करूंगा। लेकिन सरकार ऐसे बनने वाली नहीं है। आपको जो चिट्ठी मिली है वह चिट्ठी आपको जिम्मेदारी दी गई है और उस चिट्ठी की जिम्मेदारी का आप निर्वहन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार नहीं बनने वाली है और आपका सपना भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए हम राजेश यादव जी लगातार जब भी इनको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे वह बूथ पीडीए चौपाल कराने का कार्यक्रम हो, चाहे अन्य किसी का स्वागत समारोह हो, कोई हमारा मुख्य अतिथि यदि हमारी विधानसभा से गुजरता है तो उसका भी सम्मान करने का काम करते हैं, उसकी भी व्यवस्था करते हैं, लगातार संघर्ष करते रहते हैं, नेताजी की पुण्यतिथि मनाने का काम करते हैं। संगठन में जहां भी जिम्मेदारी दी जाती है वह करने का काम करते हैं। नेतृत्व अंधा नहीं है कि वह देखता नहीं है कि कौन आदमी क्या कर रहा है। रोज रिपोर्टें जाती हैं, चाहे वो अपने माध्यम से लेते हो या संगठन के माध्यम से। जो भी पीडीए की चौपाल होती है हम लोगों को निर्देश देता जी एक प्रोफार्मा आया है, उस प्रोफार्मा को भर के भेजना पड़ता है, किस डेट में, किस सेक्टर में, किस जगह चौपाल हुई और उसमें कौन कौन मुख्य नेता उपस्थित रहे, यह सूची प्रस्तुत की जाए। उसमें कॉलम है, डेली शाम को मैं रात को 8 बजे बैठता हूँ, 9 बजे 9:30 बजे तक पूरी जिले की रिपोर्ट तैयार करके भेजने का काम किया जाता है। तो सारी रिपोर्टें जा रही हैं। इसलिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप सब लोग जाने की रिपोर्ट जा रही है, लेकिन हमारा नेतृत्व कितना सजग है कि कौन काम किस विधानसभा में काम हो रहा है, किस विधानसभा में काम नहीं हो रहा है, वैसे वहीं से बैठे बैठे सारी रिकॉर्ड जो है उनके पास पहुंच जाता है। विधानसभा जिले की बैठक, विधानसभा की बैठक, फ्रंटल संगठन की बैठक, उसके लिए भी प्रोफार्मा आया है, उसमें भी भर के भेजना पड़ता है कि कौन, उसमें तो साफ लिखा है कौन विधायक, कौन सांसद और कौन मुख्य पदाधिकारी कार्यक्रम में जिले की बैठक में उपस्थित हुए नहीं हुए, किसने चंदा दिया, पूरा प्रोफार्मा आया हुआ है, सब भर करके भेजा जाता है। इसलिए राजेश, मेरे कहने का मतलब कि जो भी राजेश यादव को पद मिला हुआ है इनके कर्मों के बल पर मिला हुआ है। कर्मों का जो इनका डाटा पहुंचा है उस आधार पर विधानसभा के संगठन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज के जो परिवेश है जिसमें हम चुनाव 27 का लड़ने जा रहे हैं, संगठन के बल पर लड़ते हैं, तो राजेश जी यह बहुत, और बूथ स्तर की जिम्मेदारी सबसे निचली जो इकाई होती है उसकी जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगा कि जो जिम्मेदारी आपको मिली है उस जिम्मेदारी का आप बखूबी निर्वहन करेंगे। जहां मेरी आवश्यकता होगी, विधानसभा अध्यक्ष को थोड़ी परेशानी हो रही थी, वह परेशानी भी आपके वजह से दूर हो जाएगी। आप पहले सारे सेक्टर से संपर्क कीजिए, दोनों लोग हमको भी बुला लीजिएगा, सेक्टर के माध्यम से एक एक सेक्टर के बूथ अध्यक्षों की मीटिंग करके, पहले बूथ अध्यक्षों से संपर्क करके बूथ कमेटी का जायजा ले लीजिए। पहले तो आप देखिए कि सेक्टर तो हमारे सभी सही हैं, हम लोगों ने लगभग समीक्षा कर ली है। आप लोग बूथ पर जाइए और बूथ की समीक्षा कीजिए कि जिसको हम बूथ अध्यक्ष बनाए हैं वह हम इस दुनिया में है कि नहीं। बहुत से लड़के हैं जो विदेश कमाने चले गए, चाहे किसी परिस्थितियों में दूसरे दल में चले गए, या राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रहे, या ईश्वर के प्यारे हो गए, ये सारी परिस्थितियां हो सकती हैं। तो पहले तो ये कि हमारा बूथ अध्यक्ष सक्रिय है कि नहीं है, यह देखने का काम आप लोग जितना जल्दी हो सके करने का काम करेंगे। मैं नहीं कहूंगा कि आप कल ही से चलना शुरू कर दीजिए, लेकिन चलना शुरू कर दीजिए। उसमें हमारे सारे नेता, चाहे रमान यादव जी हैं, शंकर यादव जी हैं, राजकुमार जी हैं, चाहे हमारे सेक्टर के जितने सारे धर्मू जी हैं, हरकेश जी हैं, हरकेश जी अच्छे गायक भी हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी हैं और हम लोगों के सेक्टर प्रभारी भी हैं, दूसरा सेक्टर प्रभारी। तो इन सारे लोगों से सहयोग लेकर के और बूथ को मजबूत करने का काम करें, यह बहुत आवश्यक है। और जब जहां बूथ पर जाइए
तो वहां बूथ रक्षक 5 बूथ रक्षक, यानी बूथ पर 5 ऐसे लड़ाकू लड़कों को आप चुन लीजिए, क्योंकि हमारी पार्टी मानती है, जो सरकार की मंशा है कि यह बूथों पर उपद्रव करने का भी काम कर सकते हैं। ये देख रहे हैं कि सरकार किस नक्शे पर जा रही है। वह पीडीए के जो 3 स्तंभ हैं, पिछड़ा में जो मुख्य रूप से आप हैं, उनको डोमिनेट करने का, उनका मनोबल तोड़ने का, उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से डोमिनेट करने का कुचक रखा जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से एक बड़बोले मुख्यमंत्री से हमारे नेताजी, श्रद्धेय नेताजी को जो शब्द कहा गया है, पीड़ा बहुत होती है, लेकिन नेतृत्व का निर्देश है कि कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि पार्टी की, सरकार की मंशा है कि हम लोग कुछ कहें और वो जा करके अपने समाज में गिड़गिड़ाएं कि हमको तो गालियां दी जा रही हैं। उनकी गाली को कोई नहीं सुनेगा। तो नेतृत्व का निर्देश मिला कि नहीं, इस पर किसी को नो कमेंट और कुछ भी नहीं करना है, जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। तो इस तरह से मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको डोमिनेट करने का काम किया गया। अभी जो घटना इटावा के अंदर हुई है, वो मामूली घटना नहीं है, और किस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको संज्ञान में लिया है। आप लोगों ने देखा कि तुरंत प्रेस बुला करके, अपने बड़े नेताओं को बुला करके, रामजी रामसुमन जी को बुला करके, और सारे लोगों को बुला करके जिस तरह का उन्होंने संदेश देने का काम किया है, वह बहुत बड़ी चीज है। उन लोगों को बुला करके उन्होंने सोचा कि अपमानित होकर के मनोवैज्ञानिक तरीके से बैठ जाएंगे। उनका सम्मान बढ़ाने के लिए, उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से ऊर्जा भरने के लिए उन्होंने उनका सम्मान बढ़ाया, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से भी। तो इस तरह से ये लोग मनोवैज्ञानिक तरीके से